इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लास्की के अधिकारों संबंधी विचार। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्की अधिकारों का क्या अर्थ बताता है। उसके बाद में लास्की के अनुसार अधिकारों की विशेषताएं, और उसके बाद में राज्य और अधिकार इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। और उसके बाद में पढ़ेंगे कि लास्की कौन कौन से अधिकार मनुष्य के लिए आवश्यक मानता है। तो सबसे पहले देखते हैं लास्की के अनुसार अधिकारों का अर्थ। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर पाता है। तो लास्की के अनुसार अधिकार क्या हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। या फिर इसको ये कह सकते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। तो ये तो गया लास्की के अनुसार अधिकारों का अर्थ। अब देखते हैं कि लास्की अधिकारों की कौन कौन सी विशेषताएं बताता है। लास्की के अनुसार अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है मनुष्य की न्यायोचित मांगें अधिकार होती हैं। लास्की के अनुसार अधिकार व्यक्ति की ऐसी मांगें हैं जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। राज्य व्यक्तियों की सभी मांगों को स्वीकार नहीं करता है, केवल न्यायोचित मांगे ही अधिकार माने जाते हैं। तो पहली विशेषता क्या हो गई कि जो मनुष्य की उचित मांगे होती हैं वे ही अधिकार बनते हैं। अब देखते हैं दूसरी विशेषता। अधिकारों का सभी व्यक्तियों के लिए समान महत्व है। वोट देने, चुनाव लड़ने व सार्वजनिक पद पाने का महत्व अमीर व गरीब दोनों के लिए समान है। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अमीर वर्ग को देना अनुचित है, क्योंकि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सभी के लिए आवश्यक है। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई कि अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए, चाहे वह धनी व्यक्ति हो या फिर निर्धन व्यक्ति हो। तीसरी विशेषता है अधिकार कर्तव्यों के साथ जुड़े हुए हैं। लास्की व्यक्ति को अधिकार तभी देता है जब व्यक्ति सामाजिक हित में कार्य कर रहा हो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता उसे अधिकार नहीं मिलने चाहिए। सामाजिक हित से अलग अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। तो तीसरी विशेषता क्या है कि लास्की मानता है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। उसी व्यक्ति को अधिकार दिए जा सकते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करता हो। चौथी विशेषता है व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार भी प्राप्त है। यदि राज्य जनहित विरोधी कार्य करता है या व्यक्ति के अधिकारों को छीनता है तो व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये हो गई चौथी विशेषता। अब देखते हैं राज्य और अधिकार। लास्की के अनुसार राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। लास्की अधिकारों को राज्य से ऊपर मानता है। इनकी लास्की कहता है कि राज्य अधिकारों का जन्मदाता नहीं है, अधिकारों को उत्पन्न नहीं करता है। अधिकार तो राज्य से पहले से ही विद्यमान हैं, लेकिन जो ये अधिकार हैं इनको मान्यता राज्य द्वारा प्रदान की जाती है।
यानी कि जो अधिकार हैं वे राज्य से ऊपर हैं, राज्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। राज्य को वे सारे अधिकार प्रदान करने चाहिए जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। राज्य को व्यक्ति के अधिकारों को कम करने का सीमित अधिकार प्राप्त है, यानी कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सीमित कर सकता है, उन पर मनमाना अंकुश नहीं लगा सकता। जो राज्य व्यक्ति के अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। यदि राज्य अपने नागरिकों को उचित अधिकार नहीं देगा तो उसे अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हो गया राज्य और अधिकार, इन दोनों का आपसी संबंध, यानी कि जो अधिकार होते हैं वे राज्य से ऊपर होते हैं, अधिकार राज्य से पहले से विद्यमान हैं, लेकिन राज्य उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। अब देखते हैं लास्की कौन कौन से विशिष्ट अधिकार बताता है। लास्की ने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए निम्नलिखित अधिकारों को अत्यंत आवश्यक माना है। पहला है काम पाने का अधिकार। जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को काम पाने का अधिकार मिलना चाहिए। एक बेकार व्यक्ति की जिंदगी का कोई अर्थ नहीं होता है। तो पहला कौन सा हो गया? काम पाने का अधिकार। बिल्कुल आसान से हैं, आपने कभी न कभी इनके नाम पहले से सुन रखे होंगे। दूसरा है समुचित वेतन पाने का अधिकार। लास्की केवल काम पाने के अधिकार पर ही बल नहीं देता, बल्कि वह व्यक्ति को परिश्रम का समुचित वेतन प्राप्त करने का भी अधिकार प्रदान करता है। एक व्यक्ति को उतना वेतन तो अवश्य मिलना चाहिए ताकि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो पहला अधिकार क्या था? काम पाने का अधिकार, और दूसरा है वेतन पाने का अधिकार। अब तीसरा है काम के घंटे निश्चित करने का अधिकार। लोगों को काम पाने के अधिकार के साथ साथ आराम करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब काम के घंटे निश्चित कर दिए जाएं। यह अधिकार लोगों के बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। सॉरी, यहाँ पर बौद्धिक नहीं होगा बल्कि भौतिक होगा, यानी कि जब आराम करेंगे तभी उनका शरीर अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो यहाँ पर आप भौतिक लिख सकते हो या फिर बौद्धिक रहने दोगे तो भी ठीक ही है, क्योंकि जब तक आदमी को कार्य से अवकाश नहीं मिलेगा तब तक वह सोच विचार नहीं कर पाएगा। तो आराम मिलने से व्यक्ति का बौद्धिक और भौतिक दोनों प्रकार का ही विकास होता है। तो यहाँ पर आप चाहे इसको बौद्धिक रख लो या फिर भौतिक कर दो, दोनों ही सही होंगे। चौथा है शिक्षा का अधिकार। लास्की के अनुसार प्रत्येक नागरिक को ऐसी शिक्षा का अधिकार है जिससे वह अपने नागरिक अधिकारों का उचित प्रयोग कर सके और अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह कर सके। बिना शिक्षा के व्यक्ति दास के समान है। व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। तो चौथा हो गया शिक्षा का अधिकार। पांचवा है राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का अधिकार। लोकतंत्र जनता का शासन है, इसलिए जनता को सत्ता तक पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। अतः व्यक्ति को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे
वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार। छठा अधिकार है संपत्ति का सीमित अधिकार। लाश की संपत्ति के सीमित अधिकार का समर्थन करता है। उसके अनुसार संपत्ति का अधिकार तभी उचित है जब वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। यह अधिकार तभी तक उचित है जब तक सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में सहायक हो। अब देखते हैं सातवां अधिकार। सातवां है भाषण, सभा, सम्मेलन तथा समुदायों के निर्माण का अधिकार। समुदाय का मतलब होता है संगठन। भाषण की स्वतंत्रता इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब तक व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक न तो वह अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कर सकता है और न ही नागरिक दायित्वों को पूरा कर सकता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत समुदाय निर्माण का अधिकार तथा सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता भी शामिल है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि लोग दूसरों की मानहानि करें अथवा जनता को असामाजिक कार्यों के लिए भड़काएं। तो सातवां अधिकार है अभिव्यक्ति का अधिकार, भाषण का अधिकार और सभा सम्मेलन करने का अधिकार। लेकिन व्यक्ति को ये अधिकार तभी मिलेंगे जब वह जो सामाजिक व्यवस्था है उसको नुकसान न पहुंचाए और दूसरे व्यक्तियों की मानहानि न करे। आठवां अधिकार है न्यायिक सुरक्षाओं का अधिकार। न्यायिक सुरक्षाओं का अर्थ यह है कि देश में कानून का शासन विद्यमान हो और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान माने जाएं। न्यायालय धनी व निर्धन के भेदभाव के बिना निष्पक्षता से न्याय करे। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। कानून का शासन तभी प्राप्त हो सकता है जब न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। तो ये हो गए हमारे लास्की के अधिकारों संबंधी विचार।